हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल MCQs ऑन पॉइंट। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे आने वाले वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको ही मिले। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा आज का टॉपिक मोहम्मद गौरी से रिलेटेड है। आज हम मोहम्मद गौरी से रिलेटेड जितने भी टॉप 20 क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, जिनको लेकर बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम हमारी वीडियो की तरफ और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर पहला आक्रमण कब किया गया? ए 1175 AD, बी 1178 AD, सी 1181 AD या फिर डी 1192 AD। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए 1175 AD। मोहम्मद गौरी द्वारा सबसे पहला आक्रमण 1175 AD में जो है भारत पर किया गया था। किस पर किया गया था उसके बारे में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद गौरी द्वारा प्रथम आक्रमण कहाँ पर किया गया था? ए पेशावर, बी गुजरात, सी तबर हिंद या फिर डी मुल्तान। तो अभी हमने हमारे पिछले क्वेश्चन में देखा कि मोहम्मद गौरी के द्वारा पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में जो है किया गया था, और इसके द्वारा जो आक्रमण किया गया था वो मुल्तान के ऊपर किया गया था। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा डी मुल्तान। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? ए शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, बी इंद्रजीत मोहम्मद गौरी, सी पैगंबर गुरु मोहम्मद गौरी या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो मोहम्मद गौरी था उसका जो पूरा नाम था वो था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे अगले प्रश्न की तरफ। मोहम्मद गौरी की सर्वप्रथम हार किस राजा के विरुद्ध लड़ते हुए हुई? इसका मतलब यह है कि मोहम्मद गौरी को जब सबसे पहले हार का सामना करना पड़ा था युद्ध में, वो किस राजा के खिलाफ लड़ते हुए करना पड़ा था? ए पृथ्वीराज चौहान तृतीय, बी भीमदेव द्वितीय, सी जयपाल या फिर डी दौलत राव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा भीमदेव द्वितीय। 1178 AD में मोहम्मद गौरी के द्वारा भीमदेव द्वितीय यानी कि गुजरात पर अटैक किया गया था, और उस दौरान जो है मोहम्मद गौरी को उस लड़ाई में हार का सामना जो है करना पड़ा था। कई बार बच्चों को लगता है कि इसका आंसर ए पृथ्वीराज चौहान तृतीय होगा, लेकिन नहीं, ये गलत होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी भीमदेव द्वितीय। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया? ए 1181 AD, बी 1191 AD, सी 1192 AD या फिर डी 1175 AD। तो तराइन का जो फर्स्ट बैटल है वो 1191 AD में जो है लड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा बी 1191 AD। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी ने किस राजा के विरुद्ध लड़ा? ए भीमदेव द्वितीय, बी जयचंद, सी पृथ्वीराज चौहान तृतीय या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सी पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तराइन का जो फर्स्ट बैटल हुआ था वो 1191 AD में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में जो है लड़ा गया था। और यहाँ पर ए में जो ऑप्शन है वो भीमदेव द्वितीय होगा, गलती से वहाँ पर तृतीय जो है लिखा गया है, तो आप इसे सही कर लीजिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तराइन वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा या फिर डी राजस्थान। तो जो तराइन है वो वर्तमान में करनाल यानी कि हरियाणा में जो है स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सी हरियाणा। अब देखते हैं हमारा आगे प्रश्न। तराइन के पहले युद्ध में किसकी जीत हुई थी? ए मोहम्मद गौरी, बी महमूद गजनी, सी पृथ्वीराज चौहान तृतीय या फिर डी जयचंद। जैसे कि हमने हमारे अभी आगे प्रश्न में देखा है कि तराइन का जो पहला युद्ध है वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में 1151 AD में जो है लड़ा गया था। इस युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जीत होती है और मोहम्मद गौरी को इस युद्ध में हार का सामना जो है करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा सी पृथ्वीराज चौहान तृतीय।
तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा आगे प्रश्न। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का क्या नाम था? ए फिरदौसी, बी चंद्रबरदाई, सी उद्बी या फिर डी निज़ामुद्दीन औलिया। तो जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे उनका नाम था चंद्रबरदाई। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा बी चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई के द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है जिसके बारे में हमारे अगले प्रश्न में जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? ए बंदायुनी, बी पृथ्वीराज चौहान, सी चंद्रबरदाई या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो पृथ्वीराज रासो पुस्तक है उसके जो लेखक हैं उनका नाम है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई द्वारा तराइन के बैटल्स या फिर पृथ्वीराज चौहान के टाइम में जितने भी काम हुए उन सब के जो उल्लेख है वो चंद्रबरदाई की पुस्तक में जो है किया गया है। कुछ इतिहासकार इस पुस्तक को सही मानते हैं और कुछ इसको बिल्कुल भी सही नहीं मानते। उनका कहना है कि इसमें कुछ बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो कि उस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं हुई थी। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? ए 1192 AD, बी 1291 AD, सी 1191 AD या फिर डी 1088 AD। तो जो तराइन की दूसरी लड़ाई है वो तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी ठीक उसके 1 साल बाद ही लड़ी गई थी। तो जो तराइन की दूसरी लड़ाई है वो 1192 AD में लड़ी गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए 1192 AD। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे आगे के और भी प्रश्न, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी विजय हुई थी? यानी कि जो तराइन का सेकंड बैटल लड़ा गया था उसमें कौन जीता था? ए पृथ्वीराज चौहान तृतीय, बी मोहम्मद गौरी, सी भीमदेव द्वितीय या फिर डी जयचंद। जैसे कि हमने हमारे पिछले क्वेश्चंस में देखा जो तराइन के बैटल्स हैं पहला और दूसरा वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में जो है लड़े गए थे। तराइन का जो फर्स्ट बैटल था उसमें तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जीत हुई थी, लेकिन जो तराइन का दूसरा बैटल है उसमें मोहम्मद गौरी की जो हुई थी विजय हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी मोहम्मद गौरी। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जयचंद कहाँ का शासक था? ए तबरहिंद, बी कन्नौज, सी मुल्तान या फिर डी पेशावर। तो जो जयचंद था वो कन्नौज का रूलर हुआ करता था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा बी कन्नौज। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जयचंद की पुत्री का क्या नाम था? ए इंचणी, बी जयपाली, सी संयोगिता या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जयचंद था वो कन्नौज का रूलर था और उसकी जो पुत्री थी उसका नाम था संयोगिता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सी संयोगिता। जो अजमेर के रूलर थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय वो संयोगिता से विवाह कर लेते हैं और जो जयचंद होता है वो इस बात के बिल्कुल ही खिलाफ होता है। तो हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी ने किस राजा के विरुद्ध लड़ा? ए भीमदेव, बी पृथ्वीराज चौहान, सी जयदेव या फिर डी जयचंद। तो जो चंदावर का बैटल है वो 1194 AD में जो है लड़ा गया था, जहाँ पर मोहम्मद गौरी के द्वारा कन्नौज के रूलर जयचंद पर जो है हमला किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा डी जयचंद। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी प्रश्न की ओर। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई? ए 1205 AD, बी 1206 AD, सी 1194 AD या फिर डी 1192 AD। तो जो मोहम्मद गौरी था उसकी जो मृत्यु हुई थी वो 1206 AD में हुई थी। 1205 AD में मोहम्मद गौरी के द्वारा एक युद्ध लड़ा गया था जिसमें वो घायल हो गया था और घायल होने की वजह से 1206 AD में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो जहाँ पर हमने मोहम्मद गौरी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो हैं डिस्कस किए थे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हाँ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे मुझे आगे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन जो है मिलता रहे। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।